चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आर्क एजुकेशन। दिस इज आरके मेहतो, ERKM 059 ज्ञान पथ बैच है। आज का टॉपिक नरेशन डे 3, डेट 23 जुलाई 2021। चलो, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ ली थी, आज उसके आगे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने तकरीबन 7-8 क्वेश्चंस कुछ थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। तकरीबन 10 तक किए होंगे, जो भी था देखा नहीं हमने। उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 5 तक हुए थे, राइट? यहाँ तक। शी तल said to me, good morning sir, can I use your pen please? तो इसका हमने आंसर कर लिया था। तो वो प्लीज का कैसे रिक्वेस्टेड आया था, वो सारी बातें यहाँ हो चुकी थी, राइट? अब उसके आगे कंटिन्यू करना है हमको। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस पे आ जाओ। रजत said to her, will you please check my papers? चलो, आप लोगों ने इसके आंसर्स किए हैं? बोलो यस। नहीं किए होंगे। मुझे तो आप लोगों पे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप में से एक दो को छोड़ करके किसी ने नहीं किया। ये बिल्कुल गर्व से बोल रही हो कि सर हमने नहीं। पता है, आज से बहुत साल पहले जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था, तो उसमें एक बच्चा था विपिन नाम से। वो आया, मैंने कहा कि बेटा होमवर्क किया है? तो कह रहा है कि चाचा जी कहते हैं साफ कहो सुखी रहो। सर नहीं किया। मैं कहा बेटा तेरे चाचा जी तेरे को बचाने नहीं आएंगे, साफ कहो सुखी रहो। पकड़ के धोया मैंने, आप तेरे चाचा जी आए बचाने। वैसे ही तुम लोग भी सर नहीं किया। गजब के बच्चे हो, मतलब शर्म भी नहीं आ रही बोलते समय। चलो शुरू करते हैं। मतलब शर्म भी नहीं आ रही कि सर जी सॉरी नहीं किया है, सर नहीं किया। सर सेक्स तो सहमत नहीं कर पाया मैं। चलो आंसर करते हैं एक बार। देखो, रजत said to her, will you please check my papers? अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्लीज लिखा है, तो पक्का रिक्वेस्टेड आना चाहिए। तो रजत रिक्वेस्टेड हर। अब इसका जवाब यस या नो में हो सकता है। जी हाँ, तो लगा दे इफ। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में तो कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में कौन है? हर का लड़की है ये, तो शी आ जाएगा। इफ शी वुड चेक डैश पेपर्स। बताओ, बोलो क्या फिल करें? सर ही जाएगा। हिज नहीं आएगा, हिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिज, समझे? तो हिज आएगा। माई फर्स्ट पर्सन है, तो रजत के हिसाब से क्या आएगा? हिज आएगा। ठीक है, हाँ बढ़िया, सबने कर दिया हिज। अगला क्वेश्चन। संगीता सेड, वाओ वी वन द मैच। इसका किस किसने कोशिश किया है? मैं प्लीज का तो रह गया। क्या पुतली? उसमें प्लीज का क्या हुआ? प्लीज का रिक्वेस्ट बन गया ना एक सेंटेंस के अंदर। जो पुराने क्वेश्चन से आपने उसमें बोला था ना कि रिक्वेस्टेड लगा देते अगर प्लीज आता है तो। हाँ, तो लगाया नहीं हमने रिक्वेस्टेड। तो किधर लगाया सर? इसमें तो है ही नहीं। ओह माय गॉड, तुमने तो एकदम से मतलब वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए, जिंदगी पलट दी। मतलब क्या कहूँ मैं तुम्हें, है? चलो ये बताओ, मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर। ये प्रतिभा का मैसेज आ रहा है, सर आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, अपनी तरफ से म्यूट कर दो प्लीज। है, अपनी तरफ से म्यूट कर दो? मैं ही म्यूट कर दूंगा तो फिर अच्छा इनको म्यूट कर दो। ओहो, हाँ सर, वॉइस बहुत डिस्टरबेंस कर रही है। ठीक है बेटा, आप लोग अपनी अपनी साइड से, मैंने पहले ही पूछा था कि अपनी साइड से आप लोगों को आप लोगों का गला दबाओ या चुप रहेंगे? आपने कहा था सर चुप रहेंगे। म्यूट कर दो अपनी अपनी साइड से। अभी भी नहीं किया, ये मुझे ही गला दबाना पड़ेगा। है दम, है दम, बोल सकते हो, है दम। चलो करें अब इसको। अगला प्रश्न। संगीता सेड, वाओ भी बंदा मैच। देखो, जब भी हमारे पास ये वाओ, yippee, हुर्रे, है ना, या इस तरीके का कोई भी टर्म आ जाए, तो ऐसे में ये हमारे पास या तो खुशी दिखाता है या गम दिखाता है, या तो खुशी या गम, तररम पम पम। ठीक, तो ऐसे में इसको हम यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड के साथ। किसके साथ करते हैं? एक्सक्लेम्ड के साथ। कैसे? देखो, तो संगीता exclaimed with अब वाओ बोल रही है, तो अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी बात होगी, मतलब खुश होगी ना। खुश होगी तो इंसान वाओ बोलता है। ऐसा तो नहीं है कि वो जा रही है, गोबर में पैर लग गया तो कहेगी वाओ, ओ माय गॉड, मजो आ गो है, भालो होशे है, कैसे बोल?
बंगाली ओ भालो होस्चे गोबर में पैर पोछचे, नहीं तो ऐसे तो नहीं होगा। तो वाव का मतलब खुशी के लिए, और ओ या लड़कियों का बेटा आउच है ना, ये गम के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे भी खुशी है तो जॉय का यूज करेंगे। लेकिन अगर वही ऐसा होता, कोई सैड वाली बात होती, तो क्या होता, जॉय की जगह सॉरो। तो ऐसा हो जाता संगीता एक्सप्लेन विद सॉरो, राइट। अच्छा आगे बढ़ो। एंड सेड, एंड सेड, अब देखो बाकी जैसा आपको पता है वैसे ही होगा। एंड सेड वी वन द मैच, एंड सेड दैट। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे क्या भरे हम, वी के बदले। वन का तो आप सब जानते हो हैड वन हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट बनता है। तो हैड वन द मैच। तो अब यहाँ पे बताओ वी की जगह क्या फिल करें, क्योंकि भाई वी तो प्लूरल होता है, संगीता सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन संगीता की है। ये लिख रही है शी दे, शी दे, शी दे, शी। अबे तुम क्या सुर बनाते हो क्या? ओके, अरे पुत्री आगे वाले पे पहुंच गया तो। दे 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 दे, अरे क्या दे दे यार, तुम मेरे से मंगवा रहे हो। देखो तो वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है तो कहाँ जाते हैं, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में गए तो क्या लिखा है, संगीता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्लूरल है, संगीता सिंगुलर है। अब अगर हम यहाँ शी लिखेंगे तो ये वी बुरा मान जाएगा, क्योंकि वी का मतलब उसने पूरी टीम की बात बोली होगी ना, कि भैया ये सारे है ना। तो ऐसे में यहाँ पे दे का यूज करना जरूरी होगा, क्योंकि जब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, भैरव आर्या आ गया। चलो दे 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 दे, ठीक है, लगातार दे 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 बुलवा रहे। सोमा सेड टू मी यू मस्ट बाय अ बुक। हाँ जी, ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने आंसर अभी लिखा था ऊपर, एक मिनट में इग्नोर कर दिया था मैंने, एक बार पढ़ने दो। अंशुल सिंह, अच्छा बढ़िया बढ़िया, शाबाश अंशुल, अच्छी कोशिश है। बाकी बच्चे भी एक बार लिख करके जवाब दीजिए जरा। मैं बेटा तुम्हारा गला नहीं छोड़ूंगा, गला दबा के रखूंगा। तुम नलायक शोर मचा देते हो। चलो शुरू करो। अच्छा सोमा, अच्छा जी, अच्छा जी, ओके ओके प्यारे बच्चे। अब सुनो, एक मैं सिखा देता हूँ आपको मस्ट वाला। आ जाओ जरा हवेली पे, आओ भैया, कितने गए? हवेली का एड्रेस कहाँ है, ये रहा। देखो मस्ट वाले का यूज कैसे करना होता है। यूज ऑफ मस्ट है ना, लिखो यूज ऑफ मस्ट इन नरेशन। नरेशन में मस्ट का इस्तेमाल कैसे होता है। चल अब लिखना शुरू करो, मौज आने वाली है। देखो मस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, दो तरीके से होता है। पहली बात तो ये, अगर हमारे पास कोई नॉर्मल एक्टिविटी हो, कोई जनरल सिचुएशन हो, या ये कह लो कोई नॉर्मल केस, ठीक है, तो क्या करें। और एक होता है मोरल ड्यूटी यानी कि ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी या फिर कह लो ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास कभी कोई नॉर्मल बात में मस्ट का यूज हो रहा है, तो ये चेंज होके बन जाता है हैज टू, हैव टू, हैड टू। और अगर मोरल ड्यूटी यानी ऑब्लिगेशन है तो मस्ट का मस्ट ही रहता है। जल्दी से छाप लो, जल्दी लिखो। लिख लिया हो तो ठेंगा दिखाना, कर्म करना। लिख लिया, शाबाश। स्वातियो, स्वातियो मस्त नाम रखा है आपने, स्वातियो। राम बाबू, अंशुल, संगीता, ठाकुर राखी, शाबाश। प्रतिभा, निधि शर्मा, ठीक है। स्वातियो डन। यो यो, चित्रा, चौमयाना, शीतल महतो, मंजू, बुद्धिमा, सोनू, सोनू सोनू सूद वाले हो क्या? समझ कर दी तुमने तो। ओके भैरव आर्या,
ठेंगा दिखा दो भैया, हो गया। तो देखो अब क्वेश्चन दिखा देते हैं ना, बिना क्वेश्चन के तो समझ नहीं आना है, तो मैं एक क्वेश्चन भी, सर प्लीज रिपीट आई मिस्ड। ओके 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 ओके, अभी बताते हैं। देखो हमने क्या बात कही कि मस्ट का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, या तो मोरल ड्यूटी है यानी कि ऑब्लिगेशन, जो करना कंपलसरी है सबके लिए, एक होता है नॉर्मल बात, तो वहां पे इसको चेंज करके हैज टू, हैव टू या हैड टू बना देते हैं। लेकिन मोरल ड्यूटी है तो चेंज मत करो। मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ जिससे कि फिर वो क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सके। देखो, मोनिका said to him, you must buy a car। ठीक है, एक और ले लेते हैं। शीतल said to him, you must respect the national flag। नेशनल फ्लैग। ठीक है, चलो देखो ये दो सेंटेंस है, दोनों में फर्क तो आपको पढ़ते ही पता चली गया होगा। यहाँ पे क्या है, यू मस्ट बाय अ कार, यहाँ पे क्या है कि हमने एक नॉर्मल सी बात बोली है कि भाई अगर उसके पास पैसे हैं तो खरीद लेगा, नहीं है तो नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, मतलब ये उस पर डिपेंड करता है। मान लो अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार अब तुम्हें ना मतलब ये किताब खरीद लेनी चाहिए, या मैं कहूँ कि अब तुम्हें ना इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो मैं कहूँ मैं कि तुम्हें एक बाइक ले लेनी चाहिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपको जरूरत है तो आप लोगे, अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो आप लोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पे कंपलसरी है, ये मतलब मोरल ड्यूटी, एक तरीके से मौलिक नैतिक शिक्षा, नैतिक कर्तव्य, नैतिक बोलते हैं ना, नैतिक कर्तव्य कि आपको वो चीज करनी ही करनी चाहिए। फर्क समझ आ गया? तो आप इसको जब चेंज करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो। मोनिका told him that you must buy a car। that you का मतलब आप जान ही रहे हो क्या आएगा, तो that he had to buy a car। लेकिन नीचे आ जाओ, शीतल told him that he must respect the national flag। समझ में आया कि नहीं? एक बार ठेंगा दिखा दो, क्लियर है तो ऐसे करके बेटे मौज कर दी। यस, शाबाश, अंशुल हो गया, अंशुल, राखी ठाकुर डन, प्रतिभा हो गया, सुरभि वर्मा भी हो गया, चाहू मैं आना, वेरी गुड, स्वाति ओ हटा दिया, शाबाश। अच्छा, क्लास लेते लेते भी नाम चेंज कर सकते हैं क्या? ऐसी फैसिलिटी भी होती है? सर प्लीज रिपीट। अच्छा रिपीट कर दें, ओके फिर बता देता हूँ। देखो बहुत कॉमन सी चीज थी, कोई बड़ा हो गया सर, ठीक है बेटा। देखो फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यू मस्ट बाय अ कार। अगर मान लीजिए कि मैं आपको ये कहूँ कि बेटा आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके शेयर खरीद लेने चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि मतलब आपके पास उतने पैसे है या नहीं है। अगर इफ यू हैव दैट मच अमाउंट तो आप कर लोगे, नहीं है तो नहीं खरीद पाओगे, राइट। मतलब वो आप पे डिपेंड कर रहा है, आपकी मर्जी है। लेकिन सभी में मर्जी नहीं चलती है भैया, वहाँ मर्जी नहीं, करना ही करना है। ये फर्क था, समझ में आ गया? जिसने भी पूछा था, ये जिसने पूछा था करण खन्ना, क्लियर हो गया? चलो गुड 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 गुड। अब आपका ये क्वेश्चन देख लो, पीछे था ना कुछ ऐसे ज्यादा पीछे चला गया लगता है, 19 नंबर पेज था, 18, हाँ ये रहा। तो सोमा सेड टू हिम, क्लियर हो गया ये वाला? तो सोमा सेड टू हिम यू मस्ट बाय अ कार, तो कैसे बन जाएगा? तो यहाँ पे यू मस्ट बाय अ कार उस पर डिपेंड करता है, तो सोमा टोल्ड मी दैट। अब यहाँ यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट में मी लिखा है, तो मी का क्या बन जाएगा? आई। तो आई मस्ट नहीं, तो आई हैड टू बाय अ बुक। अच्छा कुछ लिख रहे हो क्या सर? अनम्यूट कर दो, कुछ पूछना है। ओके एक सेकंड।
सर ये नीचे तो आपने स्नेक जैसा बनाना है, वो एज इट इज रहेगा है? स्नेक जैसा बनाया है, तुम बोलना क्या चाहती है मैं समझा नहीं। एक सेकंड मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। कहाँ स्नेक बनाया है ना? हाँ जी पूछो पूछो, कुछ पूछ रहे थे आप। मैंने हाँ सर, अब समझ गई सर, अब समझ गई, वो एज इट इज रहेगा, वो बाद में समझ गई सर। तो ये स्नेक मैं वो सर समझा। आपने वो पहले वाले पेज में वो सांप जैसा बनाया था ना सर, नीचे नीचे। अरे वो सांप नहीं है उसका, मतलब लगता नहीं है आप सर लोगों को पढ़ा करके कि आप इतने बड़े बच्चे हो, मतलब आंटी टाइप, मतलब बिल्कुल बच्चे ही लगते। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, पूछो मैंने यार बोला राम सर बाबू। यहाँ पे, हाँ हाँ सर। सर मेरे को ये डाउट है सर, यहाँ पे टोल जो आपने लगाया है सर, यहाँ पे एडवाइस भी तो हो सकता है, एडवाइस भी दे सकता है, उसको ऑर्डर भी दे सकता है कि तुम कार गुड खरीद लो। क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अभी बताते हैं। इसके अलावा किसी का और प्रश्न? बस है गो, होइएगा चे, चलो हाँ हाँ जी, हाँ जी। होइएगा चे। चलो मोनिका जी एक बार बोलिएगा। हाँ जी सर। कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ जी सर। हाँ ये है ना प्यारा वाला हाँ जी, तो इनका होता है। देखो इन्होंने जो एडवाइज्ड या जो भी अदर वर्ड बोला इन्होंने, रिक्वेस्ट वगैरह एक्स वाई जेड, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि वो रिक्वेस्ट या एडवाइस या ये सब चीजें कब बोली जाती है, ठीक है? अभी समझाता हूँ, अभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। इस पे आ जाते हैं जरा। द इंडियन गवर्नमेंट सेड वी विल नॉट टॉलरेट द टेररिज्म एनीमोर। चलिए तो पहले तो इसको सेम टू सेम उतार देंगे। द इंडियन गवर्नमेंट, अब यहाँ पे देखो सेड है। कॉमनली जो हमारे पास सेड या जो हमारे पास टोल्ड वगैरह आता है ना, वो लगाया जाता है जब हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है? पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पर्सन तो है नहीं, यहाँ पे जनता है। जनता का मतलब एक भीड़ है, मतलब पीपल है ना? पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो ऐसे में अनाउंस्ड की बात होती है, ठीक है? अनाउंस्ड, ठीक है? द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड, अनाउंस्ड किया जाता है उस चीज को, ठीक? अनाउंस्ड दैट। अब यहाँ बताओ क्या फिल करें? वी लिखा है तो वी की जगह सर दे। सर दे। क्या दूं? अच्छा दे लिखें, ओके बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। बिल्कुल गलत है, लिखो इट। विल का आ जाएगा वुड। नॉट टॉलरेट द सांप, स्नेक एनीमोर, ठीक है? अब यहाँ पे इट क्यों आया देखो, पहले नोट कर लो आंसर, फिर समझाता हूँ कि इट कैसे आया। लिख लिया तो ऐसे कर देना एक बार। लिख लिया? हाँ जी सर। ओके ओके, डन 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 डन, शाबाश। देखो तो अब यहाँ पे इट कैसे आया है, एक पेज मिल जाए छोटा सा, इसको हटा देते हैं ना। यहाँ बताता हूँ, देखो इट का यूज कैसे किया गया है, ध्यान से सुने। अगर कभी भी हमारे पास किसी गवर्नमेंट का नाम हो, मतलब एज अ सब्जेक्ट कोई गवर्नमेंट लिखा हो, किसी न्यूज़पेपर का नाम हो, जैसे दैनिक भास्कर आजकल चर्चाओं में है, ठीक है? या किसी मैगजीन का नाम हो, या किसी गवर्नमेंट या किसी कंट्री का नाम हो, ठीक है? या किसी स्कूल का नाम हो, या किसी ब्रांड का नाम हो, या किसी कंपनी का नाम, कंपनी का नाम हो, ठीक है? मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी है, मतलब जो कि एक यूनिट को दिखाता है। तो इन सब में याद रखना कि हमको ते नहीं लगाना होता, इट लगाना होता, ठीक है? लिख लो लिख लो लिख लो। सर इसमें कोई लॉजिक है क्या सर इसका, कोई लॉजिक? वर्जित अर्जित जो भी था, देखो ये लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये अपने आप में एक सिंगल यूनिट को शो करता है, यानी कि पर्टिकुलरली कोई ब्रांड या कंपनी या मतलब कुछ ऐसी चीज जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ समथिंग, मतलब कोई ग्रुप दिखाई देता है। इसीलिए हमेशा इट, मतलब ये अर्जित है, क्या बोलते हैं, कंपलसरी है, मान्यवर है, मान्य बोलते हैं ना, कंपलसरी को क्या बोलते हैं हिंदी में?
अर्जित नहीं, पता नहीं समथिंग कुछ सर ऐसे जरूरी। अनिवार्य है। अनिवार्य, हाँ अनिवार्य, मान्यवर कह रहा हूँ, मान्यवर अनिवार्य है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो जानवरों के लिए तो विपरीत लगाते हैं। सर ये नॉन लिविंग भी तो है। हाँ नॉन लिविंग भी है, ये भी बात बिल्कुल सही कहा आपने। डन 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 डन, चल आगे चलते हैं। गुड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The PM said to the people, my brothers and sisters, you are my last hope. ये कोई बता सकता है या मैं ही बताऊं? ये थोड़ा लंबा चौड़ा है। ओके, मैं एक बताता हूँ, सुनो। एक मैं करा देता हूँ, फिर अपने आप करना। ये हटा दो। यस सर। यस नहीं, इनकी तरह बोला करो। हाँ जी सर। चलो देखो। The principal said to the students, comma, inverted comma, my brave tigers, comma, you are the future of this nation. You are the future of this nation. ठीक है, चलो देखो, ये मैं करा देता हूँ। यहाँ ऑर्डर हो जाएगा ना मुन्ना ना, सुनो सुनो सुनो, देखो। द प्रिंसिपल, पहले तो ये सेम टू सेम उतार लिया, स्टूडेंट भी सेम टू सेम उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेट टू का क्या जाएगा? द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। द बीच में लगाना भूल गया मैं, कोई नहीं, दोबारा लिख देते हैं। द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट्स, ठीक है। एड्रेस द स्टूडेंट एज लगाना जरूरी है, क्योंकि जब एड्रेस किया जाता है तो कुछ बनाई हुई बात को बोला जाता है। तो एज माई ब्रेव टाइगर्स, तो माई का मतलब मेरा नहीं लिया प्रिंसिपल का, तो एज हिज ब्रेव टाइगर्स, एज हिज ब्रेव टाइगर्स। जैसे हमारे पीएम बोलते हैं ना, भाइयों और बहनों, तो भाइयों और बहनों सच में थोड़ी उसके भाई बहन है, सच में थोड़ी उनके भाई बहन है। वो तो अभी जाकर 5 रुपए मांग के दिखाओ, भगा देंगे उनके, बेरोजगार आदमी हो, ठीक है। तो यहाँ पे The principal address the student as his brave tigers, यहाँ तक हो गई बात। अब कॉमा आया, जहाँ पे कॉमा रुकता है वहाँ पे हमारा एंड चालू होता है। एंड अब यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है, एंड सेड लगाओगे, रिक्वेस्टेड लगाओगे, आस्क लगाओगे, क्या लगाओगे, खुद सोचो। ये बताओ, क्या यहाँ पे कोई प्लीज वाली बात थी? जी नहीं, तो रिक्वेस्ट तो आ नहीं सकता। क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क वाली बात थी? जी नहीं, तो आस्क भी नहीं आ सकता। कॉमन सी बात थी, कोई एक्सक्लेमेटरी वाली भी बात भी नहीं थी, ओह माय गॉड वाओ भाई कति जीसा आ गया, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे एक्सक्लेम वाली भी बात नहीं है, ठीक है। तो एंड सेट, तुम बड़ी देर से यार ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट में बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं यार, तुम्हारा ना एक ऑर्डर का क्वेश्चन देना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ बताते हैं। The principal addressed the student as his brave tigers and said that who का मतलब सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे स्टूडेंट्स, that they were the future of that nation. समझे? क्लियर हुआ? चंगा दिखा दो। अरे ऐसे शाबाश, हो गया मोनिका? हाँ जी सर, डन डन डन। हाँ जी सर, एक्चुअली वो बेटे ने टीवी चला रखा है ना जो, तो आपको बहुत वॉइस आएगा। सही है बेटा, बैकग्राउंड। ये डैट डे के बाद क्या लिखा है? बताते हैं। दे वर ये गलत लिख दिया है, स्पेलिंग समझ नहीं आ रही होगी, मैं फिर से लिख देता हूँ। सर एक बात बताइए, माय ब्रेव टाइगर्स जो है उसके कॉमा के बाद आपने कैपिटल यू लिखा है, तो कॉमा के बाद कैपिटल यू लिख सकते हैं? कहाँ पे? मतलब ये हाँ सर हाँ, जो हाँ, आपने सेंटेंस, जी ये स्मॉल
ये सर टाइगर्स के बाद जो आपने यू लिखा है वो कैपिटल यू है, मतलब जी। वाई जो उसका कैपिटल है, जी तो वो जी कैपिटल होगा कि स्मॉल, क्योंकि सर वो पंक्चुएशन में मुझे थोड़ा सा इसके लिए मैं पूछ रही थी। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सुनो बात सर, दुनिया वाले देखो, अरे यार जगह ही नहीं मिलते, मिटा दो इसको, ये तो करा दिया था। देखो माय स्टूडेंट संगीता इज अ ब्रेव गर्ल, ठीक है। माय स्टूडेंट कौन? संगीता इज अ ब्रेव गर्ल। अब देखो संगीता माय स्टूडेंट इज अ ब्रेव गर्ल, कॉमा लगाया, ठीक है। अब आपका सवाल ये है कि सर क्या कॉमा के बाद एम का मतलब कैपिटल लगाना जरूरी है, यही बात पूछी आपने, राइट? बोलो यस। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ बिल्कुल, अगर ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन तो लगाना जरूरी है, वरना नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। हाँ लेकिन अगर प्रॉपर नाउन है तब तो लगाना पड़ेगा। समझे पुत्री? बोलो यस। हाँ जी सर। शाबाश। हाँ जी सर। आ जाओ अब आपके क्वेश्चन पे, शुरू हो जाओ। The PM addressed the people as his brothers and sisters and said they were And she his they last were his hope. last hope. तुमने तो रील बना दी है। They were his last hope. hope। बहुत बढ़िया, क्या बात, एक ही बार में सीख जाते हो यार अब तो तुम, बहुत अच्छे। फिर तुम तो भूल बड़े जाते हैं टैलेंटेड हो। सर, तुम भूल जाते हो, तुम नाक कटा दो। रिवीजन रहता है तो याद रहता है। घर पे पढ़ा करो या इसको, या तो यार बैकअप ले लिया करो ना, 50 रुपए तो लगना, क्या दिक्कत है, मांग लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 10 तक ही दिया था ना, और आगे बढ़ो। सर रुक जाइए सर ओए प्लीज। ओए ओए ओए, सॉरी मालिक, कहाँ पे रुकना था? यहाँ या यहाँ? बस सर। ठीक। नहीं सर, 10th वाला सर, जब पीएम सेड टू द पीपल। ओके हाँ जी सर। जल्दी करो। सर आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं क्या? ऑफलाइन कहीं कहीं है, इक्का दुक्का। हरियाणा में तो खुल गए हैं ना थोड़े। अच्छा सर, मुखर्जी नगर में नहीं पढ़ाना है? ना मुखर्जी नगर तो बंद है बेटा पूरा। नहीं सर, हरियाणा में गई खुला। क्या करेंगे भैया, पूरा बुरी हालत है। और क्लास में थोड़ी बहुत मौज ले लेते हैं और कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है, कब बंद हो जाए कुछ नहीं पता। चलो जी, हो गया, ठेंगा दिखा दो। हाँ जी सर हो गया। मोनिका? हाँ जी हो गया सर, थैंक यू। बोलो मोनिका जी। हाँ जी सर। इनकी आवाज बड़ी क्यूट लगती है ना, तुम सिंगिंग ट्राई करो मोनिका, बड़ी अच्छी आवाज है आपकी, मीठी आवाज जिसको बोलते हैं। हाँ जी सर। चलो ये 10 क्वेश्चन हो गए, इनसे रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन आएगा मुझे उम्मीद है कि आप लोग इजीली अब उनको भी कर लेंगे। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जल्दी इसको कीजिएगा। संगीता सेट you broke this chair। अगला, राम बाबू said why are you waiting here मोनिका? एक मिनट, इसको आगे कर देते हैं। आप लोग मत मिटाना, बस आप अपना एरो बना के लिख लेना। इसको अंदर डाल देते हैं। मोनिका
Why are you waiting here? अगला शीतल said I was the best student of my college. Next, his mother said to him, don't play with them. The policeman said to the culprit, why did you steal that bag? चलो जी शुरू हो जाओ। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। चलो 1 मिनट बचा हुआ है, आप लोग जल्दी से इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट मार लो और 2 मिनट का जो गैप मिलेगा उसमें आप लोग अपना आंसर कर लेना, ठीक है। चलो अभी मैं इसको ऑफ कर दूंगा यहाँ से, फिर 2 मिनट के बाद दोबारा लिंक मिलेगा, फिर आ जाना। स्वाति हो सर Here. why did you स्टील ST के बाद क्या लिखा सर ये? स्टील, हाँ, अरे ठीक। चोर मतलब चोरी। ये सर ये आंसर लिखना स्टार्ट ये कर दे A है कि या सर? और लिखवाएंगे? अभी सर अब ST इतना ही क्वेश्चन है। सर STEAL है। हाँ EAL। चलो 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 अब इसको ऑफ करते हैं। अब तब तक आंसर करो, फिर दोबारा लिंक मिलेगा 2 मिनट में।